एंड कल मेरे लिए एक बहुत बड़ा दिन था, मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि क्लास के दौरान तो ऐसे कहानी सुनाना मुझे अच्छा नहीं लगता है, बट कल जनरली इट वॉज अ वेरी बिग डे। सो कल मुझे कुछ मिला जो कि बहुत बड़ी चीज़ होती है, एंड उस चीज़ को हम लोग कहते हैं साइटेशन। तो ये आपको बहुत बाद में पता लगेगा जब आप थोड़ा पढ़ लिख जाओगे 7 8 10 साल और। तो साइटेशन इज द बिगेस्ट ऑनर दैट अ यूनिवर्सिटी कैन गिव टू इट्स स्टूडेंट। सो आई एम द ओनली वन जिसको कल वो साइटेशन मिली। सो आई वाज द फर्स्ट वन टू गेट द डिग्री एंड आई वाज द फर्स्ट वन टू गिव द स्पीच। अदरवाइज स्टूडेंट्स आते हैं, डिग्री लेते हैं, चले जाते हैं। सो आई वाज कॉल्ड अपॉन टू गिव अ स्पीच। तो वो मैं शेयर भी कर दूंगा इंस्टाग्राम पे। तो जो ब्रोशर बनता है कॉन्वोकेशन का, एक इवेंट होता है ना, तो उसका एक ब्रोशर बनता है कि सीएम साहब सबसे पहले आएंगे, एजुकेशन मिनिस्टर साहब आएंगे, फिर दीप जलेगा, फिर उसके बाद जो है जो भी एक साल में काम हुआ होता है यूनिवर्सिटी में वो सारा काम दिखाया जाएगा। तो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं यूनिवर्सिटी के, चांसलर्स वाइस चांसलर्स, ये सारे जो है अपना ब्रोशर ओपन करते हैं। सो उसके नीचे एक लाइन लिखी हुई थी एंड दैट लाइन हैड माय नेम कि दे आर गोइंग टू गिव मी द साइटेशन एंड आई नीड टू टेक ओथ टू रिसीव दैट साइटेशन। तो जब तीसरी चौथी लाइन में जब मेरे पास पूरा का पूरा वो इवेंट फ्लो आया और मुझे पता लगा कि यार ये तो नाम से चीजें होने लगी हैं, तो आई वाज वेरी हैप्पी, आई वाज एक्सट्रीमली हैप्पी। एंड अब पिताजी ने वो साइटेशन दीवार पे टांग दी है बहुत प्यारी है, दिखाऊंगा, शेयर करूंगा आपके साथ सोशल मीडिया पे कभी। तो चीजें हो जाती हैं लाइफ में। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप अगर दिल से मेहनत करोगे और आप बिना किसी लालच के मेहनत करोगे और आप ईमानदार रहोगे अपने एफर्ट में, आपको कुछ ऐसा मिलेगा जो आपने सोचा नहीं होगा। प्रकृति झुक जाती है एक वक्त के बाद, आपको वो सब देती है, आपको उससे ज्यादा देती है जो आपने मांगा होता है। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस ऑनर टू बी वेरी ऑनेस्ट, है ना। मुझे लग रहा है कि, है ना, कई जगह जाके मुझे कई बार ऐसा लगता है कि मैं शायद इस सम्मान का हकदार नहीं हूँ। बहुत बार ऐसा लगता है मुझे कि बहुत कम एज में भी कुछ चीजें हो जा रही हैं, है ना। और शायद वो मॉडेस्टी है, वो काम के प्रति समर्पण है कि मुझे लगता है अभी और बहुत कुछ करना रहता है। जो लोगों को लगता है कि बहुत कुछ कर दिया है, मुझे लगता है कि देयर इज अ लॉट टू अचीव। अभी तो शुरुआत ही हुई है, जस्ट मैं तो अभी घर से निकला ही हूं मेरे भाई। 2022 में आई स्टेप्ड आउट ऑफ माय हाउस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। इट्स बीन 3 इयर्स ओनली, जिसमें तोड़-फोड़ मचाई है बहुत, और आगे तो और काम करना है, एकदम जी जान लगा के शरीर में आखिरी खून का कतरा बचने तक काम करना है, और बहुत वेलफेयर के लिए बहुत अच्छे तरीके से काम करना है। तो बस मैं यही आपको एक अपने एंड से मोटिवेशन देना चाहता हूं, क्योंकि आप जिन लोगों के आसपास रहते हो ना, आप जिन लोगों को देखते हो, आप उनसे सीखते हो, और जब वो आगे बढ़ते हैं तो यू गेट मोर इंस्पायर्ड। आई कांट इंस्पायर यू बाय स्टोरी ऑफ एलन मस्क, वो हमारे बीच का नहीं, उसका परिवेश अलग है। वो यूएस में पैदा हुआ, हिज फादर वाज अ मल्टीमिलियनेयर, उसकी कहानी आपको समझ में नहीं आएगी। मेरी कहानी आपको इसलिए समझ में आएगी क्योंकि मैं आप जैसा ही हूं, मैं आपके बीच में ही रहता हूं, मैं आपके इलाकों से ही निकला हूं। मेरे पिताजी वही करते थे जो लगभग लगभग आप सबके पिताजी करते हैं, एक बहुत लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से उठ के यहाँ पहुंचा हूं। तो मेरी कहानी आप सीख भी पाओगे, समझ भी पाओगे, आपको फैसिनेट भी करेगी, और आपको अचीवेबल भी लगेगी। आपको जेफ बेजोस की कहानी अचीवेबल नहीं लगेगी आज के दिन में, आपको एलॉन मस्क अचीवेबल नहीं लगेगा, आपको विपिन शर्मा अचीवेबल लगेगा, और लगना चाहिए, बिकॉज यू आर फार बेटर देन मी। करेक्ट। तो आपकी लाइफ में बहुत अभी अगर स्ट्रगल्स नहीं है, फाड़ डालो मेरे भाई, और स्ट्रगल्स हैं तो लड़ो भिड़ो, है ना, क्योंकि चीजें ठीक हो जाती हैं टाइम के बाद, अच्छा टाइम आता है ना। तो बस यही था, शेयर करना था, कुछ था मन में तो बोल दिया, है ना। चलो यार, ख्याल रखो और बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई करते रहो।